हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन बैंक के और चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी इज। कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, b है। ओके, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, t है। ओके, तो कह रहे कि हाफ जो इसका डिस्टेंस है, हाफ जो इसका डिस्टेंस है वो है v1 स्पीड से चल रहा है और रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस है वो किससे चल रहा है, v2 से चल रहा है। तो ये हो गया v1 और रिमेनिंग हो गया v2। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें टाइम t1 है और जो रिमेनिंग हाफ है उसमें टाइम t2 लगा है। तो एवरेज आप स्पीड पढ़े होंगे, एवरेज स्पीड उसमें पढ़े होंगे कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बटे टोटल टाइम, यह फार्मूला पढ़े होंगे और बहुत फेमस फार्मूला है, ये स्कूल में भी पढ़ा गया होगा। तो v एवरेज इज इक्वल टू, अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस तो d है और टोटल टाइम क्या है, t1 है और प्लस t2 है। तो मुझे क्या करना होगा, t1 का और t2 का वैल्यू कैलकुलेट करके पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो t1 कैसे कैलकुलेट करें। ओके, देखो भाई, सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या सिंपली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिवाइडेड बटे स्पीड, है कि नहीं। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा मिलेगा, सेम ऐसा ही d डिवाइडेड बटे 2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2। यहाँ पर क्या मिलेगा, t2 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बटे 2v2, ऐसा मिला। तो t इक्वल टू हो गया आपके पास t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, या t1 प्लस t2 टाइम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, d डिवाइडेड बटे 2v1 और फिर d डिवाइडेड बटे 2v2, ऐसा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d। यहाँ पर क्या हो गया, d डिवाइडेड बटे क्या होगा 2v1 और प्लस d डिवाइडेड बटे 2v2। तो v एवरेज इज इक्वल टू d डिवाइडेड बटे 2, यहाँ पर क्या हो गया 1 बटे v1 और प्लस 1 बटे v2। यहाँ पर d से d कैंसिल हो गया तो v एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको v1 और प्लस v2, 1 और v1 प्लस v2 और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स v1 और v2। इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो v एवरेज इज इक्वल टू मिलेगा 2v1 v2 और डिवाइडेड बटे v1 और प्लस v2, ऐसे होगा, इस तरह से है। तो क्या ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी है। तो डी ऑप्शन इसका होगा, आंसर में होगा डी, ये ऑप्शन डी होगा। समझ में आ रही बात। तो एवरेज स्पीड से क्वेश्चन था तो इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बटे टोटल टाइम कर देना है और आपका सवाल बन जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आप काफ़ी आसानी से, काफ़ी हद तक आप सलूशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार मूव्स फ्रॉम x टू y विथ यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न टू x विथ स्पीड vd। इस सवाल में कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक x है और दूसरा क्या है, y है। ओके, तो कह रहा है कि ये जा रही है
वी यू से, और रिटर्न जो हो रही है वो वी डी से। पहली बात, अ कार moves from x to y with uniform speed vu and returns to x with uniform speed vt, the average speed of the round trip। तो कह रहा है ना कि इसमें आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? एवरेज स्पीड निकलेगा डिस्टेंस बटे टाइम, मतलब कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो इसका हम टोटल जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो मानते हैं वो मान लेते हैं डी। तो यहाँ से यहाँ गया तो डी हुआ और फिर रिटर्न आया तो क्या हो गया? 2d हो गया। हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, आप क्या लिखिएगा इसमें अगर लिखा जाए तो 2d ना हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बटे टी। अब हम टी निकाल लेते हैं तो जाने में कितना समय लगा? सेम वही बात, d इज इक्वल टू वी यू इंटू T1 मान लेते हैं। जाने में समय लगा T1 और उसको रिटर्न होने में लग गया T2। जाने में T1 रिटर्न में T2, तो T1 इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया d बटे वी यू, फिर d और वी डी इंटू T2 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? T2 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बटे वी डी, ऐसा। तो t इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? t बराबर है T1 अब प्लस T2। तो यहाँ पर हो गया क्या? t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बटे वी यू प्लस d डिवाइडेड बटे वी डी, ऐसा हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू d और यह क्या होगा? वी डी प्लस वी यू डिवाइडेड बटे, वहाँ पर वी यू और v और d हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। क्लियर है इतना? अब क्या करते हैं? फ्रॉम फर्स्ट से बात करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट में अगर देखें वी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो 2d यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 और d रख लिए और t का वैल्यू पुट कर दिए। तो t का वैल्यू हमने ये निकाला, t का वैल्यू है d और क्या है? वी डी प्लस वी यू डिवाइडेड बाई वी यू इंटू वी डी। तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, तो वी एवरेज स्पीड जो होगा वो हो जाएगा 2vd इंटू वी यू डिवाइडेड बटे वी डी प्लस वी यू, ऐसे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? ओके। तो ये हो गया आपको वी एवरेज, 2vd वी यू वी डी प्लस वी यू, सेम उसी तरह से आया हुआ है। तो इसमें जो है इसका भी ऑप्शन जो है, इसमें जो ऑप्शन है वो डी है, इसका भी ऑप्शन है डी है। और याद रखिएगा पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन था ना वो सी था, डी नहीं था, है ना, सी था, वो गलती से लिखा गया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है डी। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? ओके। अब क्वेश्चन नंबर की हम बात कर रहे हैं 3 क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल है, मतलब कि आपको वैल्यूज दिया हुआ है मीटर में, सेकंड में, इस तरह की बातें कर रहा है। कह रहा है कि अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि r इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 100 मीटर है। ओके। A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। मतलब कि एक बार में वो जब मुड़ता है तो उसका हो जाता है टाइम जो होता है 62.8 सेकेंड हो जाता है, 62.8 सेकेंड, फुल स्टॉप। फॉर एवरी सर्कुलर लैप द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप इज। तो यहाँ पर कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना, मतलब कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और घूम के यहीं पर चला आया। तो सबसे पहली बात हो गया कि वी एवरेज, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी, इसको एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या लिखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बटे टोटल टाइम, ऐसे लिखते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा
टी, तो ये क्या हो गया 0। क्योंकि एक राउंड के लिए है ना, एक वन क्या करना, वन लैप बोल रहा है या वन राउंड बोल रहा है या एक रिवोल्यूशन बोल रहा है, सब एक ही बात है। अब कह रहा है कि एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड तो इसमें क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2πr होगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा बच्चों, t होगा कि नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 2 हो गया और 3.14 हो गया इंटू आर कितना है 100 मीटर, देख रहे हैं ना 100 डिवाइडेड बाय टी, तो टी है आपको 62.8 सेकेंड। इसको क्या लिख देंगे, इसको 8 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं और 6 कर सकते हैं इंटू 100 डिवाइडेड बाय 62.8, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 62.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 62.8 ऐसे, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये एक आंसर हो गया। तो एवरेज स्पीड जो आया है बच्चों वो क्या आया है, देख रहे हैं एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो क्वेश्चन में जो लास्ट में लिखा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो वेलोसिटी हो गया 0 और स्पीड हो गया 10। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में है 10 और 0, बी में है 0 0 और सी में है 0 और 10। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा, सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, याद रखिए, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, है ना, क्वेश्चन अगर आप समझते हैं तब की बात है। क्वेश्चन को अगर समझते हैं ओके, जैसे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ कार मूव्स a distance 200 meter. It covers first half of the distance at a speed 40 km per hour and second half of distance with a speed v. The average speed इसका दिया हुआ है। पहली बात की इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर दिया हुआ है, क्लियर है, 200 मीटर। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो इसमें जो फर्स्ट जो हाफ है वो चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, समझिएगा 40 किलोमीटर पर आवर से इसका हाफ पार्ट में चल रहा है। ओके, तो टाइम हम मान लेते हैं कि इसमें लिया होगा t1 और रिमेनिंग जो हाफ है वो चल रहा है v से, है ना, और इसमें जो हाफ डिस्टेंस लिया और टाइम कितना ले लिया t2 मान लेते हैं। और इसका जो एवरेज स्पीड है वो दिया हुआ है, एवरेज स्पीड जो है 48 किलोमीटर पर आवर है। तो सवाल ये है कि आपको बताना है कि v का वैल्यू क्या होगा। काफ़ी सिंपल है, तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है बच्चों 200 है, और दूसरी बात ये है, हाँ 200 है, और यहाँ पर हो गया आपका क्या बोले t1 प्लस t2, ये टाइम हो गया। तो ये हो गया v एवरेज। ओके, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 200 यहाँ पर लिख सकते हैं, और t1 कैसे निकालिएगा, यहाँ पर t1 मैं निकाल लेता हूँ, साइड में t1 निकाल लेता हूँ। ओके, तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब कि d/2 हो गया इंटू v1, कोई डाउट नहीं, और t2 इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय 2v2 हो गया, और डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर 200 है। क्लियर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए, टोटल डिस्टेंस d हो गया, ओके, और t1 कितना हो गया बच्चों d डिवाइडेड बाय 2v1, फिर d डिवाइडेड बाय 2v2, फेमस फार्मूला है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ऐसा आ रहा है। ओके, तो जो v एवरेज है वो इस रूप में आ रहा है, तो 2 है, अब v1 कितना है बच्चों
V1 है आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर क्या है, और V2 कितना है, V है, ओके। और फिर यहाँ पर क्या है, 40 हो गया और प्लस V हो गया, और V एवरेज आपको पता है, V एवरेज है आपको 48, ये हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर हो गया 2 × 40 × V डिवाइडेड बटे हो गया 40 प्लस V। तो ये शायद कट जाएगा, ये 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया 40 × 24 प्लस 24 × V इज इक्वल टू 40 और V। तो इसको लिखेंगे क्या, 40 × 24 इक्वल टू 40 V माइनस 24 V, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। अब ऐसे लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, ये रॉप किए हैं, है ना बच्चों, यहाँ पर क्या किए हैं, रॉप किए हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, 40 मिलेगा इंटू मिलेगा 24 इज इक्वल टू, इसमें 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, है ना। तो ये इंटू क्या मिलेगा बच्चों, 1। तो 8 से अगर हम काटते हैं तो 8 दूना 16, और ये हो गया 8 तरीके 24, और फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20। तो V कितना आ रहा है, V आ रहा है 20 × 3, तो ये हो गया 60, और किस में आंसर रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा। ये हो गया V का वैल्यूज, ये समझ में आया आपको, यानी V इज इक्वल टू आया आपको 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ऑप्शन जो है वो है आपको ऑप्शन बी है ना। तो मैं आशा रखता हूं कि आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन हम बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहे कि अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस क्या होगा। देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और इसके बीच का डिस्टेंस होगी कुछ, तो मान लीजिए कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है डी है कि नहीं। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, डी। तो यहाँ से यहाँ जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, D/3 चल रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या चल रहा है, D/3 चल रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या चल रहा है, D/3 चल रहा है। और ये जो हो गया आपको T1 टाइम लगाया है, ये आपको T2 टाइम लगाया है, और फिर ये नेक्स्ट जो है वो T3 समय लगाया है, सही है। और यहाँ पर जो स्पीड है वो दिया हुआ है आपको 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर ऐसे। फिर इसके बाद दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फिर दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ऐसे। इस तरह से है, क्लियर है। तो सबसे पहला जो काम है कि हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो सबसे जरूरी ये है कि डी यहाँ पर लिखिए टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 ये कर दीजिए। तो सबसे पहला काम करना है ये कि D/3 इज इक्वल टू V1 × T1। तो यहाँ पर हो गया क्या, T1 इज इक्वल टू D/3 और V1। वैसा ही T2 इज इक्वल टू क्या होगा, D/3 V2। फिर वैसा ही T3 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, D/3 V3 होगा। अब इन सभी को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, V एवरेज इज इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा D/3 V1 प्लस D/3 V2 प्लस D/3 V3। इन सभी को सोल्व करेंगे, और काफ़ी आसान है। इसमें D कॉमन ले लेते हैं,
है ना। डी कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर देंगे, डी डिवाइडेड बटे डी कॉमन ले लिए। इसको जब आप सोल्व करेंगे डी बटे 3 कॉमन लिए। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, V2 और V3 मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा V1 और V3 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा V1 और V2 मिलेगा, और नीचे में क्या मिलेगा बच्चों, V1 V2 V3। ये स्कूल मैथमेटिक्स है ना। स्कूल में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना वही मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात नहीं हो रही है, तो हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात हो रही है, कोई इसमें कठिन मैथमेटिक्स है ही नहीं। समझे बात को आप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे V एवरेज इजिकल टू, है ना, V एवरेज इजिकल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या, V1 V2 और V3, V1 V2 और V3, और नीचे में लिखेंगे V2 V3 प्लस V1 और V3 प्लस V1 और V2, ऐसा। यहाँ पर हो गया 3, तो V एवरेज इजिकल टू जो लिखेंगे वो लिखेंगे 3 इंटू सभी का वैल्यू दिया हुआ है 10, 20 और 60। तो पहले लिख देते हैं 10, 20 और क्या लिखते हैं 60, सब किलोमीटर में है। अब यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू 60, यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू 60, यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू 20, ऐसा। तो 2 जीरो नीचे से कॉमन ले लेते हैं और इसको कैंसिल करते हैं, मतलब कि 3 इंटू 10 इंटू 200 इंटू 60 और डिवाइडेड बटे, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, 100 कॉमन ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा क्या 12, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। 3 इंटू 2 इंटू 60 और डिवाइडेड बटे यहाँ पर हो जाएगा 8, और 8 12 20 होगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 18 किलोमीटर पर आवर, और यही आंसर होगा। समझे बात को बच्चों, समझ में आ रही है। तो V एवरेज इजिकल टू आ गया क्या 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ऑप्शन सी है, इसमें ऑप्शन क्या है सी, 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको मिटाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, मतलब कि 2 प्लेसेस है, तो फर्स्ट जो हाफ डिस्टेंस चल रही है वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, और अनदर जो हाफ है वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। फर्स्ट जो हाफ है वो कितना चल रही है 40 किलोमीटर, और रिमेनिंग जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से पड़ रही है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। हाफ वाला अगर 2 पार्ट में हो तो ऐसे फार्मूला लिखते हैं 2V1 V2 और डिवाइडेड बटे V1 प्लस V2। ये कब लिखते हैं, जब 2 हाफ होता है ना, याद रखिएगा 2 हाफ में ऐसे लिखते हैं। फिर ऐसे लिखेंगे V एवरेज इजिकल टू 3V1 V2 और V3, और डिवाइडेड बटे क्या लिखते हैं बच्चों, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं। ऐसे ये किसके लिए लिखेंगे, 3 हाफ के लिए। 3 हाफ जब होगा तब इसको ऐसे आप लिखेंगे 3 हाफ। 2 हाफ में आप लिखेंगे 2V1 V2 डिवाइडेड बटे V1 प्लस V2, और 3 हाफ में लिखेंगे V1 प्लस V2, है ना, 3V1 V2 V3 डिवाइडेड बटे दिस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, माने इसका है 2 हाफ वाला है, तो 2 हाफ वाला में लिखेंगे 2 40 और इंटू 60 डिवाइडेड बटे 40 अब प्लस 60, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, फिर 40 हो गया और 60 हो गया, और डिवाइडेड बटे कितना हो गया 100, ये और ये ऐसे। तो ये हो गया आपको
24 टू 48 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होगा। और अब देखें तो यहाँ पे हो गया 48, मतलब कि बी आंसर होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है ना, आप पढ़े हैं इसको। कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। देखो इस तरह से दिया हुआ है, पहली बात कि इधर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है, मतलब पोजीशन दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है बच्चों क्या, टाइम दिया हुआ है जो सेकंड में दिया हुआ है। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे और ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ओके, तो ये जो वाला जो ग्राफ है वो है 45 डिग्री है और ये वाला जो ग्राफ है वो है 30 डिग्री है। तो इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं। तो आप पढ़े हैं कि स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स आउट वेलोसिटी, ये आप पढ़े होंगे। काइनेमेटिक्स अगर पढ़े होंगे तो आपको फैकल्टी ये जरूर बताई होगी। तो यहाँ पर स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी होती है। ओके, तो यहाँ पर रेशियो बताना है। तो एक तो है आपको tan 30, और tan 30 वाला को हम माने हैं VB, मतलब VB है। तो tan 30 का वैल्यू पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये आ गया VB। एक है आपको tan 45, तो इसको हम माने हैं VA। ओके, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू VA। अब आपको रेशियो बतानी है, किसका, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, मतलब कि पहले बताना है आपको 30 डिग्री का और बाद में बताना है 40 डिग्री का। तो आप लिखेंगे क्या, VB डिवाइडेड बटे VA लिखेंगे। ओके, इजिकल टू आप लिखेंगे 1/√3 डिवाइडेड बटे 1। तो ये कितना होगा, 1/√3 होगा। यानी VB रेशियो VA इजिकल टू 1/√3, और यही होगा आंसर। और आंसर में देखिएगा तो 1√3 जो लिखा हुआ है वो डी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों, डी होगा, जो काफ़ी सिंपल था। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ही कठिन नहीं है। क्लियर है? इसे मिटाते हैं। ओके, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसमें अब चेंज हो रहा है। देख रहे हैं ना, स्लोप टाइप का क्वेश्चन आने लगा ना, स्लोप आएगा, एरिया वर्सेस आएगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन टाइप का भी आ सकता है ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, two cars P and Q starts from the point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp as the function of t is equal to at plus bt square or xqt ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? कह रहा है कि कौन सा समय होगा जहाँ पर वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि xp है इंटू क्या हो गया, टी हो गया, इजिकल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया एक्स क्यू, यहाँ पर क्या हो गया टी इजिकल टू एफ टी माइनस टी का स्क्वायर, ऐसे हो गया। ओके, टी का स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब कि P और Q दो कार है ना। अब इन दोनों का पोजीशन इस तरह से दिया हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, XP लिख सकते हैं और AT प्लस BT का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं XQ इजिकल टू FT माइनस T का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो XP है वो समय के अनुसार चेंज कर रहा है, इसीलिए से XPT लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो XQ लिखा हुआ है वो भी समय के अनुसार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, VP लिखेंगे तो क्या होगा
डी एक्स पी डिवाइडेड बटे डी टी लिखेंगे। तो वी पी इज इक्वल टू ए टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी अपन डी टी, और यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए को बाहर कर देंगे और डी टी अपन डी टी, और यहाँ पर बी को बाहर कर देंगे और डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बटे डी टी। तो यहाँ पर हो गया ए प्लस 2bt, और यहाँ पर क्या हो गया वी पी। ओके, यहाँ पर हो गया एक। दूसरा हो गया आपका क्या कि वी क्यू, तो वी क्यू को मैं लिखेंगे डी अपन डी टी, डी अपन डी टी। यहाँ पर क्या हो गया एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया एफ हो गया, और यहाँ पर हो गया डी टी अपन डी टी माइनस डी अपन डी टी, और यहाँ पर हो गया टी का स्क्वायर। तो ये मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा क्या वी क्यू इज इक्वल टू एफ हो गया यहाँ पर 1, और यहाँ पर हो गया माइनस 2 इंटू टी। तो वी क्यू इज इक्वल टू हो गया एफ माइनस 2t। तो ये हो गया आपका सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर देखिएगा तो क्या होगा, जो वी पी है वो वी क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ए प्लस 2bt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t। अब यहाँ से सवाल है कि t कैलकुलेट करना है, तो t कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए। इसको इधर ला दिए, इसको उधर लेकर गए, तो यहाँ से t कॉमन हो जाएगा और 2 भी कॉमन हो जाएगा। b प्लस 1 इज इक्वल टू एफ माइनस ए। t इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों एफ माइनस ए और डिवाइडेड बटे 2b प्लस 1, इस तरह से होगा। समझे बात को? इतना समय लगेगा जिसमें दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, मतलब कि p भी चल रही है और q भी चल रही है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा समय होगा जिसमें दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यही सवाल है। तो ऑप्शन यहाँ पर है आपको डी ऑप्शन है, देख रहे हैं डी ऑप्शन में है एफ माइनस ए डिवाइडेड बटे 2 1 प्लस बी। तो ये हो गया डी और ये आंसर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, पोजीशन समय के अनुसार चेंज कर रहा था। ओके, तो आपको बताना था कि कौन सा समय होगा जिसमें दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि वेलोसिटी को निकाल दिया डिफ्रेंशिएट करके और दोनों को बराबर कर दिया। इसे बराबर किया तो आपका रिजल्ट आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बराबर करने का मतलब हो गया कि उसकी डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड को बराबर कर दें, मतलब कि वैल्यूज को बराबर करें। तो जैसे मैंने वैल्यूज को बराबर कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन नंबर है 9। तो 9 क्वेश्चन आसान है, कठिन नहीं है। कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v equal to at plus bt square where a and b are constants, then the distance travel it between 1 second and 2 second। मतलब कि यहाँ पे v इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए टी दिया हुआ है प्लस ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है और t2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड दिया हुआ है। ऐसे तो बताना है कि इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, समझ गए। तो ये जो है यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम। इसमें एक्सेलरेशन भी डिपेंड करेंगे ना, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ v दिया हुआ है, अब v से आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे ds अपन dt लिख देंगे, यहाँ पर a और t है प्लस
बी और टी लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डी एस इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी, यहाँ पर लिखेंगे डी टी। तो यहाँ पर होगा डी एस इंटीग्रेशन ए और यहाँ पर होगा बच्चों टी और डी टी प्लस बी और यहाँ पर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन में आप जानते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 सेकेंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर एस हो गया। तो डी एस का जो इंटीग्रेशन है आप पढ़े होंगे एस होता है। तो 0 से कहाँ तक बच्चों, एस तक। ओके, अब यहाँ पर हो गया ए और टी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, 1 से यहाँ पर 2 हो गया, अब प्लस बी और यहाँ पर क्या हो गया टी के पावर 3 डिवाइडेड बटे 3 और 0 से अब 1 से क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया एस माइनस 0 ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 प्लस बी, यहाँ पर क्या हो गया 2 के पावर 3 डिवाइडेड बटे 3 माइनस 1 के पावर 3 डिवाइडेड बटे 3। तो एस इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा ए और यहाँ पर ये कट जाएगा एक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1/2 प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बटे 3 माइनस 1/3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 4 हो जाएगा यानी 3/2a अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7/3b, ये हो गया s और ये हो गया आंसर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए 3/2a प्लस 7/3b, ऑप्शन ए ही है। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ द पार्टिकल mass m in kg moving in one dimensional under the action of the force related to time t। रिलेशन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि t इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो √x प्लस 3 दिया हुआ, ऐसा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 विल बी। कह रहा है ना कि कोई पार्टिकल है उसका मास m है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाए। तो सबसे पहला काम ये है कि इसको t माइनस 3 इज इक्वल टू √x, तो t माइनस 3 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें डिस्प्लेसमेंट मिले। जब तक आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप रिजल्ट नहीं ला सकते। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, v मिलेगा तो 2t माइनस 6 प्लस 0। तो यहाँ पर v मिल गया 2t माइनस 6 और इस v को क्या करना है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 2t माइनस 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 2t इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड लिखेंगे। अब क्या है कि इसको मान लेते हैं फर्स्ट, तो लिखते हैं क्या फ्रॉम फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फ्रॉम फर्स्ट में डायरेक्ट पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9। तो ये हो गया 9 माइनस 18 प्लस 9। तो ये हो गया 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x हो गया 0, पोजीशन कितना आएगा 0। तो ऑप्शन में है 4 मीटर, 0 मीटर, 6 मीटर और 2 मीटर। तो आंसर हो गया आपका बी, आंसर बी है 0 मीटर। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हम लोगों ने प्रॉब्लम सोल्व किया है। प्रीवियस 10
क्वेश्चन हमने सोल्व किया प्रीवियस ईयर का। जो मैंने बोला था कि एमटीजी का क्वेश्चन बैंक रखना है। काइनेमेटिक्स में अगर कोई आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं या फाइनल एग्जाम देते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है, बाकी क्वेश्चन का वेराइटी बहुत ज़्यादा होता है ना, इसमें वेराइटी बहुत ज़्यादा होता है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन की वेराइटी बहुत बनाई जा सकती है। तो इसीलिए इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसका सब्सक्राइब करें और उसको लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। इससे क्या होगा कि हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, नहीं ज़्यादा पॉजिटिव आदमी माइंड से रहता है, तो ज़्यादा अच्छा आपको पढ़ाने में सही लगता है। ओके।